सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 29 जनवरी 2026 और आज की वाणी है सत्संग से विवेक पुष्ट होता है। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं सत्संग को। सत्संग क्या है? सत्संग कहने का मतलब होता है सत्य का संग करना। संग यानी उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को जोड़ना। अब सत्संग ऐसा भी हो सकता है कि लोग इकट्ठे बैठ करके नाम कीर्तन, कथा वाचन ये सब हो। बाकी इसके अलावा भी सत्संग आप कर सकते हैं। दिन भर अगर आप भगवान का नाम मन ही मन जपते रहें तो वहाँ भी सत्य का संग तो बना है ना। चलिए तो सत्संग के बारे में लगभग आप सभी को पता है, तो हम सीधे बात करते हैं। सत्संग में लोगों को नींद बहुत आता है ना। भगवान का नाम जप करने बैठते हैं, कुछ देर जोश के साथ बैठते हैं, कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लग जाती है। तो इस पे मैं बात करूंगी क्योंकि इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि सत्संग में नींद आना आलस्य नहीं है ना। कोई आलसी व्यक्ति है इसीलिए नहीं उसे नींद आती है। अक्सर अंदर जो चल रहे संघर्ष है ना हमारे भीतर, उसका ये प्रतिरूप है या उसका परिणाम है। मन को जो अच्छा नहीं लगता ना वो उसे सुला देता है। बोरिंग लगती है, मन सो गया। तो मन को क्या चाहिए? भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, उत्तेजना चाहिए। और सत्संग में ना शोर है, ना ड्रामा है, ना इंद्रियों का खेल है। तो मन बचाव में क्या करेगा? सो जाएगा ना। तो यहाँ हमें समझनी है कि असल लड़ाई वही है हमारी। पहली बार मौन मिलता है तो शरीर ढीला पड़ जाता है। हम दिन भर भागते रहते हैं मोबाइल के पीछे, किसी से बात करने के पीछे, काम, टेंशन। तो सत्संग में जैसे ही मन शांत हुआ, बाहरी शोर बंद हुआ, शरीर को पहली बार आराम का संकेत मिला और वह नींद की तरफ अपने आप ही झुक गया। यह नींद नहीं, थकान का निकलना भी तो हो सकता है ना। समझिएगा, दो पक्ष दिख रहे हैं। तो अहंकार को खतरा महसूस होता है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि अहंकार जो हमारा है उसको दिखता है भाई हमारे लिए तो खतरा का विषय है, हम तो खत्म हो रहे हैं, हम तो नष्ट हो रहे हैं। तो सत्संग में जो बातें होती है वो हमारे पुराने संस्कारों पर चोट करती है। अहंकार को लगता है अगर ये समझ गया तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा। तो वह दो रास्ते अपनाता है, या तो तर्क करता है या फिर नींद। और नींद सबसे आसान चीज है तो उसी के पीछे भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं आपको शायद ये उत्तर मिल रहा है कि नींद क्यों आती है सत्संग में। तो अब बात करती हूँ फिर भी, लेकिन सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि यही नींद धीरे धीरे हल्की होने लगती है। पहले शरीर सोता है, फिर मन उगता है और एक दिन ऐसा आता है कि अंदर से सुनने की इच्छा जागती है। यहीं से विवेक पुष्ट होता है। समझ रहे हैं? यहीं से विवेक पुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नई क्लास में बोर होकर ऊँघने लगता है, पर वही बच्चा कुछ दिन बाद समझने लगता है अरे ये तो मेरे काम की बात है। तो सत्संग भी कुछ इसी प्रकार से है। अब पुष्ट कैसे होता है मैं जरा ये बता दूं थोड़ा। पहले मैं विवेक के बारे में बताती हूँ कि विवेक होता क्या है। तो विवेक का मतलब सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। क्या करना है, क्या छोड़ना है, इसका स्पष्ट बोध होना ही विवेक कहलाता है। महाराज जी कहते हैं कि यह विवेक किताबें पढ़ने से नहीं आती है, ना उपदेश याद कर लेने से आती है, बल्कि ये विवेक सत्संग से ही पुष्ट होती है। यानी सत्संग से ही बढ़ते हैं ये विवेक। तो सत्संग हमें सीधे कुछ सिखाने नहीं आता है, बल्कि वो हमारी सोच की जो दिशा है वो बदल देता है। जहाँ पहले हम इंद्रियों की बात मानते थे, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स की बात मानते थे, इस फिजिकल वर्ल्ड में जीते थे, लेकिन अब क्या होगा फिर कि मन की हर इच्छा के पीछे भागते थे। तो अब वही सत्संग हमें रुकना सिखा देता है। यहाँ पे जैसे मान लो कोई व्यक्ति गुस्से में है, पहले वो सोचता है मुझे जवाब देना चाहिए, अभी बोल देना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सत्संग में बार बार सुनने से उसके भीतर एक आवाज उठती है, रुक जा, इससे शांति नहीं मिलेगी। यही विवेक का जागना है। समझ रहे हैं? तो सत्संग आपको धैर्यता भी सिखाता है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है। विवेक जब जागेगा तभी ये चीज हमारे अंदर आ पाएगी। अब देखिए कि सत्संग से आपका विवेक पुष्ट कैसे होता है। इस विषय पे हम अगर बात करें तो विवेक जो है ना वो बीज की तरह होता है। हर इंसान के अंदर होता है विवेक, हर इंसान के अंदर होता है, पर कमजोर रूप से होता है। तो सत्संग उसे ही सही हवा देता है, सही जल देता है और सही वातावरण देता है, जिससे वो पुष्ट हो पाता है, मजबूत हो पाता है। तो पूरे वार्तालाप का सार यही है कि सत्संग का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि बार बार सही बात के संपर्क में रहना। तभी मन की चंचलता के सामने विवेक खड़ा हो पाएगा। सत्संग में नींद आना अयोग्यता नहीं, यह संकेत है कि मन पहली बार अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। बस बैठना मत छोड़िए। सुनना हो या नींद आए, सत्संग में बने रहना ही साधना है।
आशा करती हूँ आज की वाणी आपको अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से बने रहिए। तब तक के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को राधे-राधे।